नमस्कार, मेरा नाम अमित मिश्रा है। वेलकम इन यूपीएससी गाइड। देखिए, ये लेडी जो आप फोटो में देख रहे हो, ये इन्होंने क्या करा था, सड़क से एक 3 डे ओल्ड लड़की थी, उसको उठा के अपने घर पे लाए थे। ये इन्होंने उसकी परवरिश करी। फिर जब वो लड़की 14 साल की हो गई, तब उस लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके, 2 बॉयफ्रेंड के साथ मिलके इनको मार दिया। वही काम अब क्या कर रहा है, बांग्लादेश कर रहा है हमारे साथ। बांग्लादेश अपने 2 बॉयफ्रेंड चाइना और पाकिस्तान के साथ मिलके इंडिया को परेशान कर रहा है। करा क्या है बांग्लादेश ने? बांग्लादेश में एक एयरबेस है। ये एयरबेस अब डेवलप करेगा पाकिस्तान और चाइना दोनों मिलके। अब परेशानी क्या है, ये एयरबेस इंडिया की बॉर्डर से सिर्फ 12 किलोमीटर के डिस्टेंस में है। और इंडिया का जो सेंसिटिव एरिया है चिकन्स नेक, जो इंडिया को, नॉर्थ ईस्ट को बाकी बड़े इंडिया से जोड़ता है, चिकन्स नेक जो सेंसिटिव जोन है, जो वो 135 किलोमीटर दूर है इस एयरबेस से। ये एयरबेस अभी तक एक्टिव नहीं था। ये एयरबेस वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे एक्टिव था, उसके बाद इसको अब एक्टिव कराया जा रहा है। इस एयरबेस का नाम लाल मोनीरत है। ठीक है, ये जो पाकिस्तान के जो लीडर हैं, जो अनइलेक्टेड लीडर हैं, ये ऐसे काम बार बार करते रहते हैं। जब ये चाइना गए थे तब इन्होंने बोला था कि इंडिया के जो 7 सिस्टर्स हैं वो लैंड लॉक्ड हैं और वी आर द ओनली गार्जियन ऑफ द ओशन। ये बात बोल के गए थे सर। बिल्कुल सर, आप गार्जियन अपने बच्चों के नहीं है, पर आप इंडियन ओशन के हैं। ठीक है, चाइना इसके अलावा टीस्टा जो प्रोजेक्ट है उसमें भी इन्वेस्ट कर रहा है। टीस्टा प्रोजेक्ट आपको पता होगा, सिक्किम से होते हुए नदी आ रही है और इस नदी का जो, ये नदी मतलब इंडिया का भी बहुत बड़ा हिस्सा है। अभी तक इंडिया और बांग्लादेश के बीच में अभी मेजर एग्रीमेंट नहीं हुआ था। ये एग्रीमेंट हो सकता था अगर शेख हसीना होती, पर ये जो इंसान है, ये इंसान इसे होने नहीं देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया क्या कर सकता है? इंडिया बहुत सारे काम कर रहा है डोमेस्टिक लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे काम कर रहा है। पहला काम देखिए आप, डोमेस्टिक लेवल पे आर्मी ड्रिल हुई है बांग्लादेश की बॉर्डर पे। ठीक है, आपको याद होगा इस आर्मी ड्रिल का मतलब, आर्मी ड्रिल पाकिस्तान की बॉर्डर में भी हमने करा था। जब ये ड्रिल करी थी उसके बाद फिर हमने ऑपरेशन सिंदूर कर दिया था। तो ये 3 डे मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है बांग्लादेश की बॉर्डर पे, पहला। दूसरा फिर क्या हो रहा है, हमने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है बांग्लादेश से आने वाले गुड्स के इंपोर्ट पे। ये रिस्ट्रिक्शन कितना असर कर सकते हैं? ये रिस्ट्रिक्शन अराउंड $770 मिलियन का लॉस कर सकते हैं बांग्लादेश में। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन क्या है? हमने रिस्ट्रिक्शन ये लगाया है कि बांग्लादेश से जो भी सामान हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो सिर्फ कोलकाता और मुंबई पोर्ट पे ही लैंड होगा। ठीक है, हमने रोक दिया है नॉर्थ ईस्ट और लैंड पोर्ट्स में। ठीक है, चलिए, बांग्लादेश से हमारे देश में 42% ऑफ बांग्लादेश का जो गुड्स हैं वो आते हैं, और उस गुड्स में प्लास्टिक, प्रोसेस्ड फूड और रेडीमेड गारमेंट्स आते हैं। तो इसके रिस्ट्रिक्शन की वजह से $770 मिलियन का लॉस बोला जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। ट्रम्प कार्ड, वो ट्रम्प कार्ड नहीं, मैं बोल रहा हूँ एक जो इक्का हमारे पास है शेख हसीना नाम का, वो अभी इंडिया में ही है। अगर जब भी पाकिस्तान में अगर थोड़ी सी भी अनस्टेबिलिटी आएगी तब हम इनका यूज़ कर सकते हैं और इनकी गवर्नमेंट पाकिस्तान में, सॉरी बांग्लादेश में फिर से बन सकती है। इसके बाद पाकिस्तान की हालत कैसे ख़राब है वो देखिए आप। पाकिस्तान के ऊपर IMF ने पहले से 39 सैंक्शंस लगा के रखे थे, अब 11 न्यू कंडीशन लगा दिए IMF ने पाकिस्तान के ऊपर। उस 11 कंडीशन में पहली कंडीशन में ही पाकिस्तान अपनी फिस्कल सॉवरेनिटी को पूरी तरीके से लॉस कर गया है। अब पाकिस्तान जो अपना अगला बजट लॉन्च करेगा, उस बजट के लिए उसे IMF से अप्रूवल लेना पड़ेगा। दूसरी बात, पाकिस्तान के सिटीजन अब परेशान होने वाले हैं, क्योंकि IMF ने उन्हें बोला है जो भी आप टैक्स रिबेट दे रहे हो, जो भी आप टैक्स रिलीफ दे रहे हो, सब्सिडी दे रहे हो, उसको पूरी तरीके से हटा दो। ये हो गया दूसरी बात। तीसरी बात जो बोली गई है वो ये है कि एग्रीकल्चर जो आप सब्सिडी दे रहे हो, आप एग्रीकल्चर सब्सिडी दे रहे हो, जो इंडिया में एग्रीकल्चर
गवर्नमेंट कोई भी एग्रीकल्चर में टैक्स नहीं ले रही है, पर पाकिस्तान गवर्नमेंट जो एग्रीकल्चर में भी टैक्स नहीं ले रही है, उसे अब टैक्स देना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो एग्रीकल्चर वाइज भी वो चीज़ें महंगी हो जाएगी उनके देश में। तीसरी चीज़, वहाँ पे एक लश्कर तैयबा का एक टेररिस्ट था जिसका नाम है सैफुद्दीन निज़ामानी। सैफुद्दीन निज़ामानी नाम है इसका, पर ये निज़ामानी नहीं है, हरामानी होना चाहिए इसका नाम। इसको मार गिराया है, किसी अनजाने इंसान ने मार दिया है। वो अनजाना इंसान कहाँ का था, भगवान उसका भला करें। चलिए अगली बात, अगली चीज़ ये हो गया इंटरनेशनल लेवल पे क्या काम हो रहा है। अब डोमेस्टिक लेवल बताता हूँ मैं आपको। डोमेस्टिक लेवल पे राजस्थान स्टेट ने एक ट्रस्ट फोर्स लॉन्च कर दी है, टास्क फोर्स लॉन्च करी। उसके अंतर्गत उस टास्क फोर्स को बोला गया है जितने भी बांग्लादेशी रोहिंग्या इनको जल्दी से निकालो यहाँ से। दूसरा काम, अराउंड 5 लाख बांग्लादेशी रोहिंग्या पकड़ाए गए हैं, सस्पेक्ट हुए हैं सिर्फ मुंबई में। इनको भी वापस भेजने की तैयारी चल रही है। अभी तक अराउंड 300 लोगों को भेज दिया है। चलिए आगे देखते हैं। कुछ टेररिस्ट भी फाइंड हो रहे हैं भाई। शहजाद नाम का है, ये यूपी से फाउंड हो रहे हैं, योगी जी की जगह से फाइंड हो रहे हैं। ये शहजाद नाम है इनका नाम शहजाद नहीं होना चाहिए, हराजाद होना चाहिए इनका नाम। चलिए ये पकड़ाए गए। उसके बाद साइबर टेररिस्ट भी मिल रहे हैं। कहाँ से मिल रहे हैं? आसाम से मिल रहे हैं, इनको भी पकड़ा गया है। उसके बाद नो मैन इलाही हरियाणा से मिल रहे हैं। बिल्कुल आप सर बिल्कुल मैन कहलाने के लायक नहीं हो, यू आर नो मैन। अशोक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान साहब, जिनके पिताजी मुस्लिम यूनिवर्सिटी को फंड दिया करते थे, वो भी इंडिया के खिलाफ कुछ गलत बोल रहे हैं, तो इनको भी पकड़ा गया है। उसके बाद सरकारी कर्मचारी नसीर अहमद साहब, इनको पकड़ा गया है। उसके बाद महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस साहब ने अराउंड 300 इलीगल बांग्लादेशी को डिपोर्ट करा है 2 दिन में, और कार्य प्रगति पर है। और ये है नौमन इलाही की फ़ोटो। अभी मैंने बताया ना, हरियाणा के सिक्योरिटी गार्ड थे ये इंफॉर्मेशन लीक करते थे ये, ठीक है। चलिए, देश को बचाने के लिए हम यूपीएससी प्रीलिम्स का मेंस फाउंडेशन कोर्स लॉन्च करें, जिसकी फ़ीस बहुत कम है। अगर आपको और भी डिस्काउंट चाहिए तो अमृतसर कोड यूज़ कर सकते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग फाउंडेशन कोर्स लॉन्च करते हैं इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में, पर इंग्लिश मीडियम का फाउंडेशन कोर्स पूरी तरीके से इंग्लिश मीडियम नहीं है। अगर आप इंग्लिश मीडियम का फाउंडेशन कोर्स अगर आप बैंगलोर में ले रहे हो तो कहीं ना कहीं कन्नड़ आ जाएगी। अगर आप यही फाउंडेशन कोर्स अगर आप दिल्ली में ले रहे हो तो वो हिंदी आ जाएगी। तो अगर आपको प्योर फाउंडेशन बैच चाहिए इंग्लिश मीडियम का, तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। मोबाइल नंबर ये है और वेबसाइट ये है। देखिए, 1-to-1 मेंटरशिप प्रोग्राम भी हमने लॉन्च करा है, जिसमें पहला कॉल फ्री है, और बच्चे कॉल करते हैं और 2-3 घंटे बात करते हैं, पूरे साल का टाइम टेबल बना के चले जाते हैं। अगर आप भी चाहते हो इस तरीके से टाइम टेबल बनाना, मेंस की क्या रणनीति होनी चाहिए, मेंस का क्या शेड्यूल होना चाहिए, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। बाकी वेबसाइट और जो भी अगर आपको फ्री PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।